जोल का क्या हुआ? क्या जोल जिंदा बचा? या जोल के साथ भी यही होगा? हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उसी स्टोरी के बारे में जो हमने स्टोरी छोड़ दी थी। रोज़ ये कर्ज दे चुकी है, अब उसको उससे फ्री करना है, उसको उससे फ्री होना है। तो फ्री होने का यही एक तरीका था कि आपको किसी दूसरे सामने वाले बंदे को मारना होगा और वो दूसरा बंदा उसे लाइव देखे। तो 6 दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद, सर्च के बाद, जोल एक मर्डरर्स एंड क्रिमिनल्स की गैंग ढूंढता है जिसके अंदर वो एक बंदे को गन पॉइंट पे रख लेता है। अब गन पॉइंट पे रखने के बाद वो दूसरे बंदे को सामने उसके लेके जाता है एंड लेके जाने के बाद उसको शूट कर देता है। लेकिन इसी शूट आउट के दौरान जो दूसरा बंदा है वो उसको भी गलती से जोल मार देता है। अब उसे लगता है कि शायद ये चीज़ कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ट्रेजिकली वहाँ पे एक बहुत अमेजिंग और बहुत बड़ा ड्रग डीलर लुइस होता है जो ये सारी चीज़ें जोल की देख लेता है। अब लुइस जो था वो जोल से बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को मत मारना। जोल समझ गया कि अब मैं इस कर्ज से फ्री हूँ, तो अब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। अब ये चीज़ जोल को तो पता थी कि वो फ्री हो चुका है, लेकिन लुइस को नहीं पता था कि वो इसी कर्ज में आ गया है। अब जैसे ही जोल भागने की कोशिश करता है, सारा गैंग उसके पीछे पीछे भागता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इसी दौरान समहाउ एक ट्रक आता है और जोल की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। ये तो हुई जोल की कहानी। अब कहानी ऐसी शुरू होती है कि एक बहुत अमेजिंग सिंगर जिसका नाम है स्काई राइली, वो एक शो पे आती है और एक शो पे आके बताती है कि कैसे मेरा और जो मेरा एक्टर हस्बैंड कह लो, फियोंसे कह लो या बॉयफ्रेंड कह लो, पॉल, जिसका नाम था पॉल हस्टन, वो पॉल हस्टन और ये उनकी कैसे एक रोड एक्सीडेंट होता है और उस रोड एक्सीडेंट में पॉल की डेथ हो जाती है और स्काई को बहुत ज़्यादा इंजरीज होती है। तो इस शो में वो बताती है कि वो इसी हफ्ते एक नया सॉन्ग डालेगी और उस सॉन्ग के अंदर उसका इंडस्ट्री में कमबैक होगा। अब यही सारी चीज़ें सुनते सुनते स्काई अपने नए शूट में लग जाती है एंड नए शूट में लगने के बाद जैसे ही वो ये सारी चीज़ें कर रही होती है, रिहर्सल्स कर रही होती है, तो इतने में ही उसका पाँव ट्विस्ट होता है, लाइक पैर ट्विस्ट होता है और वो गिर जाती है और बैक पे बहुत ज़ोर की उसको चोट लगती है। अब ये सारी चोट लगने के बाद, सब कुछ होने के बाद, उसकी मदर और उसकी पर्सनल असिस्टेंट एलिज़ाबेथ उसको बोलती कि आप रेस्ट लो, आपको कोई और ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट स्काई नहीं मानती। स्काई जाती है एक अपार्टमेंट में, अपने दोस्त के अपार्टमेंट में, जो कि एक बहुत तगड़ा ड्रग डीलर था। यस, ही वॉज लुइस। स्काई इस चीज़ से अनजान थी कि लुइस को ये कर्ज जोल से आया हुआ है। तो वो स्काई उसके पास जाती है और लुइस से एक विनकोडिन नाम की मेडिसिन होती है जो कि बैक पेन के लिए यूज़ होती है एंड इट्स अ ड्रग। तो वो यूज़ करने के लिए उसके पास जाती है एंड उससे मांगती है। अब अपार्टमेंट के अंदर स्काई उसका बिहेवियर देख रही थी कि कैसे वो बहुत ही वियर्ड एक्ट कर रहा है, और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है वो बहुत ही हॉरिफाइंग स्माइल देता है एंड ही कमिट्स सुसाइड इन फ्रंट ऑफ स्काई। स्काई चीज़ देख के, बहुत सारे ड्रग्स देख के अपार्टमेंट को वैसे ही छोड़ देती है क्योंकि वो डर गई थी और घर चली जाती है। अब धीरे धीरे उसके साथ भी यही चीज़ होने लगी। स्काई
ऐसी ऐसी स्माइलिंग पीपल, स्माइलिंग पर्सन को देखती थी। स्काई उस लुइस को भी अपने सपने में देख रही थी। अब ये चीज़ से परेशान हो गई थी और उसको लग रहा था कि हाँ, ये मेरी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देगा, ये मेरे दिमाग को पागल कर देगा। अब इसी चीज़ को करने के लिए, समझने के लिए, वो एक अपने पुराने दोस्त जेमा को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि कैसे उसने इतने सालों से बात नहीं करी, बट शी नीड्स हेल्प। एंड जेमा उसके फ़ोन को उठाती है और बोलती है कि या आई विल बी देयर सून, हम लोग जल्दी मिलेंगे। अब धीरे धीरे ये चीज़ तो उसको पता लग गई थी। अब क्या होता है कि स्काई एक शो पे जाती है जहाँ पे उसको लोगों को, यूथ को इनकरेज करना होता है। एंड जो उसका डायरेक्टर था शो का, वो बोलता है कि हम आपको स्क्रिप्ट देंगे एंड उस स्क्रिप्ट के अंदर आप ये सारी चीज़ें बोलना। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद वो जाती है एंड जैसी वो जाती है उसके सामने स्क्रिप्ट खुलती है। वो स्क्रिप्ट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई थी वो सेम चीज़ पढ़ना शुरू करती है सामने, सारे लोगों के सामने। अब जैसे ही वो स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करती है, उसमें लिखा हुआ था कि कैसे उसकी लाइफ डिटीरियोरेट होती जा रही है, कैसे वो पागल होती जा रही है। एंड यस, पॉल हस्टन का मरने का रीज़न मैं थी। ये चीज़ वो सबके सामने बोल देती है, जितने भी लोग वहाँ उस शो में आए थे। अब ये चीज़ एकदम से बोलने के बाद वो देखती है कि पॉल उसके सामने बैठा हुआ है और वही स्माइल दे रहा है। अब इसी दौरान उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है एंड स्काई एक बहुत ही एजेड बंदे को इंजर्ड कर देती है। अब ये चीज़ हो गई थी तो वो घर जाती है। घर जाते जाते उसको एक अननोन मैसेज से अननोन मैसेज आता है, अननोन कॉल आती है, अननोन मैसेज आता है कि उसमें लिखा था कि आई नो यू वर देयर एट द लुइस अपार्टमेंट एंड यू आर इन डेंजर। अब स्काई इसको ज़्यादा वो नहीं समझती। स्काई कहती है ठीक है, अब ये चीज़ हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो स्काई इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और अपना काम के लिए शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे स्काई को ये हेलुसिनेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि उनको हर जगह पॉल और उसके साथी और उसकी सारी चीज़ें दिखती हैं। अब जैसे ही जेमा आती है, वो जेमा को ये सारी चीज़ें बताती है और सारी चीज़ें बोलती हैं। अब ये इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी थी और परेशान हो चुकी थी कि इसकी मदर और इसकी पीए असिस्टेंट जो थी इसकी, वो इनको एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं एंड वहाँ पे इसकी वो होती है। अब धीरे धीरे ये बहुत परेशान हो गई थी। अब क्या होता है कि ये जैसे ही आगे आगे चीज़ें करती है तो ये इसको बहुत परेशान कर रही थी चीज़ें। अब सिंपल सा एक तरीका था, ये जाती है, जेमा को चीज़ें बताती है, जेमा से डिस्कस करती है। जेमा भी बोलती है कि यू शुड हायर अ डॉक्टर, बट उसकी बात नहीं मानती एंड अपने काम में दोबारा लग जाती है। अब अपने काम में जैसे ही वो दोबारा लगती है, वो एक शूट चल रहा था जिस शूट के अंदर ये काम कर रही थी एंड इस शूट के अंदर इसको नहीं पता था कि ये जो एंटिटी जो है, जो इसको परेशान कर रही है, ये उसी के बैक स्टेज के बॉयज़ में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको एक बहुत ही हॉरिफिक सपना दिखाएगी, एक रियलिटी दिखाएगी कि यस यू गोना डाई सून। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो सारे बैक स्टेज के जो बॉयज़ होते हैं उनको बोलती है कि तुमने मुझे आगे की तरफ धक्का मारा, मैं नीचे नहीं गिरी, एंड वहाँ से भाग जाती है। इसी दौरान वो अपने जैसे ही मेकअप रूम में जाती है तो वहाँ पे वो एलिज़ाबेथ को चीज़ें बताती है कि कैसे
ये चीज़ उसको परेशान कर रही है। बट एलिजाबेथ उसके सामने घूमती है और एक शार्ड से अपने आप को मार के सुसाइड कर लेती है। अब ये एंटिटी इतनी चालाक थी कि जैसे ही स्काई अपने होश में, अपने सेंसेस में वापस आती है, वो एंटिटी इसको एलिजाबेथ के केस में फंसा देती है कि एज इफ एलिजाबेथ को मारने वाली स्काई है एंड उसके हाथ में शार्ड है। जी हाँ, ये सब देख के वो बहुत घबरा गई थी। स्काई वहाँ से भागने की कोशिश करती है और जेमा के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उसी बंदे को फ़ोन लगाती है, और जिस बंदे ने उसको बोला था कि यस यू गोना डाई सून, तो ये जेमा के साथ जाती है और जाके उससे मिलती है अकेले में। जेमा तो चली गई, अब ये स्काई उससे मिलने के लिए जाती है। उसको बोलती है कि मेरे को बता क्या है सीन। अब ये जो बंदा होता है जिसने इसको बुलाया था, वो उसका नाम था मॉरिस। वो बोलता है कि मैं इस एंटिटी को बारी बारी फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ब्रदर था वो भी इसी एंटिटी की वजह से मरा था। वो कहता है कि यस, ये एक एंटिटी पैरासिटिक की तरह एंड इट कैन डाई विदाउट अ होस्ट। तो दैट मीन्स कि स्काई को अपनी बॉडी और अपने हार्ट को रोकना होगा, एंड रोकने के बाद वो उसको दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। स्काई ये सब करने से मना कर देती है एंड फाइनली बोलती है कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं करूँगी। बट जैसे ही ये मॉरिस इसको बोलने के लिए बुलाता है, इसको बात करने के लिए, उसी समय ही दौरान ये जितने भी लोग बार में होते हैं वो स्काई को देख लेते हैं एंड तरह तरह की बातें बनाते हैं। डेफिनेटली जो इसकी इतनी अच्छी इमेज थी वो धीरे धीरे ख़राब हो रही थी, एंड ख़राब होने की वजह से स्काई की जो मेंटल हेल्थ थी उस पर और ज़्यादा असर पड़ रहा था। इसलिए स्काई अब प्लान बना लेती है। वो कहती है ठीक है, मैं तुमसे मिलूँगी, तुम मुझे बताओ कि कहाँ आना है। तो स्काई फ़ोन लगा के मॉरिस को बोलती है कि मेरे को लोकेशन बताओ। अब वो फिर से जेमा के साथ जाती है उसी लोकेशन पे और जेमा को बोलती है कि यस, मेरे को गाड़ी में लोकेशन लगा के दो, मैं वहीं जाऊंगी। और इसी दौरान बीच में स्काई को फ़ोन आता है जेमा का। वो ये चीज़ समझ चुकी थी कि जिससे वो फ़ोन कर रही थी या जिससे वो बातें कर रही थी वो असली जेमा नहीं थी। असली जेमा यहाँ पे आई ही नहीं, ये सारी उसकी हलूसिनेशंस थी। अब ये करने के बाद, इतनी हलूसिनेशंस होने के बाद, स्काई कैसे तैसे करके अपने आप को एक्सीडेंट से बचाती है और एक पुराना पिज़्ज़ा हट स्टोर होता है, लाइक पिज़्ज़ा हट का स्टोर होता है, वहाँ पे ये जाती है। और वहाँ पे मॉरिस भी होता है जो कि सारी चीज़ें, सारे काम करके बैठा हुआ था। अब मॉरिस को बोलता है कि तुम थोड़ी देर बैठो, मैं आता हूँ। और जैसे ही स्काई वहाँ पे लेटती है, वहाँ पे लेटने के लिए सारा इंतज़ाम शुरू करती है, इतने में वो एंटिटी इसके सामने इसको रोकती है ये सारी चीज़ें करने से। अब ये सारी चीज़ें करने से रोकने के बाद वो फिर भी अपने आप को इंजेक्शन लगा लेती है जिसकी वजह से इसका हार्ट स्टॉप हो जाए। बट नहीं, एंटिटी उसको वो चीज़ें याद दिलाती है कि यस, तू ही रीज़न थी जिसकी वजह से पॉल हडस्टन की डेथ हुई थी। दैट वाज ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, जो कि इसको पहले से ही बहुत आदत थी। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद वो देखती है कि यस, उसका हार्ट तो कभी स्टॉप हुआ ही नहीं। एंड कुछ दिन के बाद अब स्काई का एक बहुत अच्छा शो हो रहा था। शो होते समय स्काई गाना गा रही थी एंड वो एकदम से चोक हो जाती है। और चोक होने के बाद
वो जैसे ही उठती है, वो सारे बंदे जो शो में आए थे वो स्काई को देखते हैं एंड स्काई कमिट्स सुसाइड इन फ्रंट ऑफ ईच वन ऑफ देम with a smiling face. मॉरिस कौन था? मॉरिस के साथ क्या हुआ? मॉरिस बीच में कहाँ चला गया? Nobody knows. अगर आपको ऐसी कहानियों में इंटरेस्ट आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।